शीर्षक। सब्जी वाली और अचार वाली गांव के बीचों बीच एक पुराना हाट लगता था, जहां सुबह की पहली किरण के साथ आवाजें गूंज उठती थीं। टमाटर ले लो, ताजे टमाटर, आओ बेगुन, आलू, भिंडी लो। इन्हीं आवाजों के बीच दो औरतें हर रोज सबसे पहले पहुंचती थीं। एक थी राधिका बेन, जिसे सब सब्जी वाली कहते थे, और दूसरी थी कमला देवी, जो अचार वाली के नाम से मशहूर थी। राधिका बेन हंसमुख स्वभाव की, मेहनती और सादगी पसंद औरत थी। सुबह 4 बजे उठकर अपने खेत से ताजी सब्जियां तोड़ती और हाट में बेचने आती। उसके चेहरे पर हमेशा मुस्कान रहती थी, चाहे बारिश हो या धूप। कमला देवी का स्वभाव इसके बिल्कुल उल्टा था। घर में आम, नींबू, मिर्च और गाजर के अचार बनाकर बेचने में उसका कोई सानी नहीं था। उसका मसाला इतना स्वादिष्ट था कि दूर दूर के ग्राहक उससे अचार लेने आते। पर कमला देवी के भीतर थोड़ा घमंड भी था। उसे लगता था कि पूरे शहर में उससे बेहतर कोई नहीं। हर मंगलवार जब हाट भरता, सब्जी वाली और अचार वाली की दुकानों के बीच एक अदृश्य प्रतिस्पर्धा चलती रहती। ग्राहक कभी इधर जाते, कभी उधर। कभी अचार वाली की गंध पूरे हाट में फैल जाती, तो कभी राधिका बेन की ही मुस्कान और ताजगी सबका मन मोह लेती। एक दिन गांव में एक बड़ी मेला की घोषणा हुई। कहा गया कि इस बार सर्वश्रेष्ठ विक्रेता को पंचायत की ओर से सम्मान मिलेगा और साथ ही एक बड़ा नकद पुरस्कार भी। सबके चेहरे खिल उठे, लेकिन सबसे ज्यादा उत्साहित राधिका बेन और कमला देवी थी। कमला देवी ने सोचा, इस बार मैं साबित कर दूंगी कि असली मेहनत मेरी है। वहीं राधिका बेन ने बस एक बात मन में कही, मैं अपना काम ईमानदारी से करूंगी, बाकी ऊपर वाला जाने। मेला का दिन आया। गांव के हर कोने से लोग पहुंचे। राधिका बेन की दुकान पर हरी सब्जियां ऐसे चमक रही थीं कि देखने वाले थम जाते। वहीं कमला देवी के अचार की खुशबू हवा में घुली हुई थी। बच्चे, बूढ़े और महिलाएं दोनों दुकानों के बीच घूम रहे थे। दोपहर के वक्त पंचायत के सरपंच और कुछ सदस्य दुकानों का मुआयना करने आए। उन्होंने चक्कर देखा, बातों से समझा और सबकी सेवा का ढंग नोट किया। जब परिणाम की घोषणा हुई तो सरपंच ने कहा, दोनों विक्रेताओं की मेहनत काबिले तारीफ है, पर इस साल सर्वश्रेष्ठ विक्रेता का पुरस्कार राधिका बेन को दिया जाता है, जिन्होंने गरीबी के बावजूद अपने उत्पाद में ईमानदारी, ताजगी और सच्चाई रखी। कमला देवी का चेहरा उतर गया। उसे लगा जैसे उसके अंदर कुछ टूट गया हो। घर लौटकर उसने कई दिन तक किसी से बात नहीं की। कुछ सोच विचार के बाद एक सुबह वह राधिका बेन के खेत पर पहुंची। राधिका बेन, उसने कहा, मुझे तुमसे जलन थी, पर आज समझ आई कि जीत उसी की होती है जो दिल से काम करता है, न कि सिर्फ मुनाफे के लिए। राधिका बेन मुस्कुराई और बोली, हम सब मेहनतकश हैं बहन, फर्क बस नियत का होता है। उस दिन दोनों ने साथ बैठकर चाय पी, फिर तय किया कि अगली बार मेला में वे मिलकर सब्जी और अचार का एक संयुक्त स्टॉल लगाएंगे, जहां सब्जी के साथ मुफ्त में थोड़ा अचार दिया जाएगा। अगले साल उनका स्टॉल मेले में सबसे चर्चित रहा। लोगों ने कहा, देखो, जब दो ईमानदार मेहनत साथ आती हैं तो बरकत दोगुनी हो जाती है। धीरे धीरे उनकी दोस्ती पूरे गांव के लिए मिसाल बन गई। अब हाट में सब्जी वाली और अचार वाली कोई दो प्रतिद्वंद्वी नहीं रही, बल्कि दो बहनें थीं जो हर मुस्कुराते चेहरे में अपने सुख की झलक देखती थीं।